नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी MCQ 04 में। दोस्तों, ये क्लास आपकी आने वाले एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, स्टेनो, APS और कनिष्ठ सहायक आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन होगा, सूर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शन ए सूरवीरता, ऑप्शन बी शौर्यता, ऑप्शन सी सूरपन, ऑप्शन डी सूरता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरता। भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लिखना, जैसे मैं लिखना, मिठास, वीरता, निपुणता, इसके अलावा साहस, इसके अलावा बुढ़ापा। ये भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए गले का आभूषण, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी सखी, ऑप्शन डी सहेली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गले का आभूषण। गले का आभूषण का मतलब अली का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अली को बोलते हैं कोयल, इसके अलावा सखी भी बोलते हैं, सखी तो आया हुआ है। इसके अलावा मदिरा, इसके अलावा सेतु यानी कि ब्रिज, इसके अलावा कौवा, ठीक है दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है? ऑप्शन ए वक्र का ऋजु, ऑप्शन बी विपत्ति का आपत्ति, ऑप्शन सी स्वतंत्रता स्वाधीनता, ऑप्शन डी विशेष आशेष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वक्र का ऋजु। ऑप्शन बी की बात करें, संपत्ति का, विपत्ति का संपत्ति। ऑप्शन सी में देखिए स्वतंत्रता का हो जाएगा पराधीनता, पराधीनता, ये गलत है। और विशेष का हो जाएगा सामान्य। इसके अलावा देखना, विहित का निषिद्ध, इसके अलावा विपदा, इसका हो जाएगा आपका संपदा। इसके अलावा विलास, विलास का देखना विषाद, विषाद। इसके अलावा देखना एक शब्द आता कल्पित, इसका हो जाएगा यथार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विकीर्ण, ऑप्शन सी सापेक्ष, ऑप्शन डी विस्तीर्ण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तीर्ण, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए संक्षेप का हो जाएगा विस्तार, विकीर्ण का होगा एकत्र, विकीर्ण मतलब होता है फैला हुआ, एकत्र मतलब इकट्ठा करना। इसके अलावा सापेक्ष का लिख लीजिए निरपेक्ष, निरपेक्ष। इसके अलावा देख लीजिए परकीय, इसका हो जाएगा स्वीकीय। स्वीकीय। ऋण का लिख लीजिए ऋण का उऋण। अगला क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होगा? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी सुंदरी, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी दुर्गा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्गा। ऑप्शन ए में लिख लीजिए मछली का मीन, मत्स्य, इसके अलावा झख, इसके अलावा जल जीवन, इसके अलावा सफरी, सफरी के अलावा लिख लीजिए मकर, मकर भी सी का है, जल जीव, जलीय जीव, जलीय जीव।
ठीक है दोस्तों। बी में सुंदरी में लिख लीजिए सुदर्शना, सुदर्शना, सुलेचना, सुलोचना। इसके अलावा हसीना लिख लीजिए हसीना। इसके अलावा गोरी। इसके अलावा अलबेली। ऑप्शन सी लक्ष्मी, लक्ष्मी में लिख लीजिए रमा, श्री। इसके अलावा इंदिरा। इसके अलावा विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। इसके अलावा हरिप्रिया। इसके अलावा पद्मा। इसके अलावा कमला। लास्ट डी दुर्गा में लिख लीजिए जगदम्बा, जगदम्बा, शक्ति। इसके अलावा आदि शक्ति, भगवती लिख लीजिए भगवती। विश्व माता लिख लीजिए धात्री, धात्री भी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए उदक, ऑप्शन बी तुंग, ऑप्शन सी आणव, ऑप्शन डी धनुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में आ जाइए उदक। उदक बोलते हैं पानी को, पानी। इसके अलावा नीर हो गया। इसके अलावा तोय हो गया। इसके अलावा अम्बू, अम्बू, अम्बू के अलावा लिख लीजिए वारी, वारी लिख लीजिए। ऑप्शन बी है तुंग। इसका अर्थ होता है ऊंचा, ऊंचा। इसमें लिख लीजिए बुलंद। इसके अलावा इसमें लिख लीजिए उच्च। इसके अलावा ऊर्ध्व। इसके अलावा ऊपर शीर्षस्थ, ऊपर शीर्षस्थ। ऑप्शन डी धनुष। इसमें लिख लीजिए आप पिनाक, कमान। इसके अलावा इसमें लिख लीजिए चाप। इसके अलावा इसमें लिख लीजिए सरासन, धनुही, धनुही और धनु। समुद्र में लिख लीजिए, समुद्र में आ गया सागर, जलधि, नीर निधि। नीर निधि के अलावा नदीस। इसके अलावा रत्नाकर। इसके अलावा पारावार, पारावार, वारिधि। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 7वां, मधु प्लस अरि में संधि कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मधुवरी, ऑप्शन बी। मधु प्लस अरि, ये हो जाएगा आपका यण संधि, यण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए मनहो प्लस योग, ऑप्शन बी मनहो प्लस योग, ऑप्शन सी मनहो प्लस आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मनहो प्लस योग। इसके अलावा और ऑप्शन देख लीजिए, अगर मनोकामना आ जाता है मनोकामना, इसका लिख लीजिए मनहो प्लस कामना। इसके अलावा मनोबल लिख लीजिए मनोबल, मनहो प्लस बल। इसके अलावा मनोविनोद, मनोविनोद, इसमें लिख लीजिए मनहो प्लस विनोद। इसके अलावा मनोरथ लिख लीजिए मनोरथ, मनहो प्लस रथ। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सुमेलित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक्तिमान का शक्तिमती, ऑप्शन बी ऋषि का ऋषिका, ऑप्शन सी पुजारी का पुजारिन, ऑप्शन डी ये सभी सुमेलित हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन ए भी सुमेलित है, ऑप्शन बी भी और ऑप्शन सी भी। इसके अलावा विद्वान का लिख लीजिए, विद्वान का विदुषी। इसके अलावा नेता का नेत्री। इसके अलावा पंडित का पंडिताइन। इसके अलावा साधु का साध्वी। इसके अलावा बाल का बाल, बाल का बाला। महान का लिख लीजिए, महान का महती। इसके अलावा ठाकुर का लिख लीजिए ठकुराइन। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक शब्द अशुद्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है अधेयता, ऑप्शन बी में अक्षुण, ऑप्शन सी में आहार, ऑप्शन डी में अष्टावक्र। अधेयता मतलब होता है पढ़ने वाला, विद्यार्थी बोल सकते हो आप इसको, विद्यार्थी। ऑप्शन बी अक्षुण, अक्षुण मतलब होता है खंडित, खंडित या क्षीण न होने वाला, क्षीण न होने वाला। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आहार। आहार नहीं होता बल्कि आहार होता है, आहारो, आहार। ऑप्शन डी अष्टावक्र, इसका अर्थ होता है 8 जगह से टेढ़ा, 8 जगह से टेढ़ा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, आंसू पीकर रह जाने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए गुस्सा होना, ऑप्शन बी चुपचाप दुख सह लेना, ऑप्शन सी आंसू बहने ना देना, ऑप्शन डी अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुपचाप दुख सह लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, आधी आवे बैठे गंवावे लोकोक्ति का अर्थ होगा संकट में मुंह फेर लेना, ऑप्शन बी विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, ऑप्शन सी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विपत्ति परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सावधान करना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन ए खून पीना, ऑप्शन बी आंख दिखाना, ऑप्शन सी होंठ चबाना, ऑप्शन डी कान खोलना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कान खोलना। इसका अर्थ होता है सावधान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक सुमेलित नहीं है, इनमें से एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अविराम सुंदर और अविराम निरंतर, मतलब अविराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है निरंतर। तो ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब शीघ्र, ये भी बिल्कुल सही है। सी में दिया है अंगना आंगन, अंगना स्त्री, ये भी बिल्कुल सही है। अंगना मतलब होता है आंगन और अंगना मतलब होता है स्त्री। ऑप्शन डी में है आदि, आदि का दिया है इसने अंत और आदि का अर्थ दिया है दुखी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी ही है। आदि का मतलब अंत नहीं होता, इसका अर्थ होता है आरंभ या फिर पहला, और इस आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, अभ्यस्त या फिर किसी बुक में अदरक भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकार के कितने भेद होते हैं? दोस्तों अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, पर यहाँ ऑप्शन 2 है नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी वाला आंसर, शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा हो जाएगा अर्थालंकार और एक उभयालंकार, उभयालंकार। ठीक है, अगर मुख्यतः पूछेगा सिर्फ 2 होंगे,
शब्दा और अर्थालंकार। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अवनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए अवनी प्लस ईस, ऑप्शन बी अवनी प्लस ईस, ऑप्शन सी अवनी प्लस ईस या ऑप्शन डी अवनी प्लस ईस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवनी प्लस ईस, और ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा अवनी प्लस ईस, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण, छोटी ए आ रही है यहाँ पे, यहाँ बड़ी ई, दोनों मिलके बड़ी ई का निर्माण करती है, जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए आत्मघाती, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी आक्रांत, ऑप्शन डी आक्रामना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आक्रांत, सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द होगा। देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अशोक वाटिका, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी नंदन कानन, ऑप्शन डी स्वर्ग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नंदन कानन। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ के अनुसार विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी में लिखिए, एक तो गुणवाचक हो गया, गुणवाचक विशेषण। दूसरा लिख लीजिए परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। और चौथा लिख लीजिए संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए अपकर्ष, ऑप्शन बी उन्नत, ऑप्शन सी उत्कर्ण, ऑप्शन डी उत्कृष्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।